हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही संवेदनशील मुद्दा, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जो है एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, मैम ये फाइल क्या है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे वर्ल्ड पर, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे भारत में भी कुछ लोगों का नाम निकल कर आया है। तो इन सभी आपके क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। A to Z हम लोग समझेंगे एप्स्टीन फाइल क्या है, क्या मुद्दा जुड़ा हुआ है, क्यों इतने बड़े बड़े नेता, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इन सभी का नाम क्यों निकल कर आ रहा है। तो जो आप मेरे पीछे इमेजेस देख रहे हैं, इसमें ट्रम्प साहब है ना, देश दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में यूएसए के हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब, और ट्रम्प साहब का भी नाम इसमें है। तो ट्रम्प साहब है, यह है जेफरी आइंस्टीन। क्या है इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। बस ये कुछ इमेजेस हैं, इन पर आरोप लगाया गया है कि ये नाबालिग लड़कियों को, है ना, उनके यौन शोषण, उन पर अत्याचार करने से संबंधित है। यही कहानी नहीं रुकती है, कहानी कुछ आगे भी है। यानी जेफरी आइंस्टीन यानी ऐसा व्यक्ति जिसने नाबालिग लड़कियों यानी कि 13 ईयर्स से 17 ईयर्स के नाबालिग लड़कियों को टारगेट बनाया और उनका यौन शोषण और साथ ही साथ उनको प्रताड़ित करने और उनके मांस का सेवन करने से भी ये संबंधित था। तो ये सारी बातें बहुत ही विचलित कर देंगी आप लोगों को, और आपको विश्वास नहीं होगा कि इस मानवता की दुनिया में इतने भी घिनौने काम किए जा सकते हैं, वो भी किसी अपराधी के द्वारा नहीं। ये देश दुनिया के बड़े बड़े राजनेता, बड़ी बड़ी महाशक्ति के रूप में जो अपने आप को देखती हैं, उनके प्रेसिडेंट के द्वारा ये किया गया। तो इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे आज के इस टॉपिक में। आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि चर्चा में क्यों है, आखिर ये इतनी चर्चा में क्यों है। ये हर जगह आप देखो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखो तो इसका नाम मिलता है। क्या है एप्स्टीन फाइल? जेफरी एप्स्टीन कौन सा था, क्या है, क्या काम करता था, उसके बारे में जानेंगे। जेफरी पर लगे आरोप क्या है, एलिगेशन क्या लगाए गए थे इस पर, और साथ ही साथ एप्स्टीन फाइल और भारत का क्या संबंध है, भारत चर्चा में क्यों बना हुआ है। और इसी के अंतर्गत आ जाता है FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत भारत ने यूएसए के साथ ये ट्रीटी साइन किया हुआ है। इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। लास्ट में देखेंगे कि एप्स्टीन फाइल का विश्व पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के साथ साथ पूरे विश्व पर भी इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या हमारे मानव सभ्यता पर प्रभाव पड़ेगा, क्या हमारे महिलाओं की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चर्चा में क्यों है, जैसे मैंने पहले ही बताया है, ये है विला जो कि है जेफरी का। जेफरी एक फाइनेंसर था यूएसए का, और इसने अपना प्राइवेट आइलैंड बनाया हुआ था, जहां पर देश दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति यहां पर जाते थे अपने एंजॉयमेंट के लिए। और यहां पर 13 से लेकर 17 ईयर्स की नाबालिग लड़कियों को टारगेट बनाया जाता था। यानी देश दुनिया से ये लड़कियां लाई जाती थी, और इन सभी के लिए ये लड़कियां एक मनुष्य के रूप में नहीं देखी जाती थी, यानी एक वस्तु के रूप में, जिसके साथ ये लोग मनोरंजन और साथ ही साथ उनके साथ दरिद्रता पूर्वक, मतलब दरिंदगी की हद पार कर दिया इन्होंने, और उनका मांस का सेवन करते थे। मतलब अगर ये बात कहें हम लोग, तो ये मानव समाज पर, मनुष्य के लिए कलंक है, जिसने इस लेवल पर जाकर इतनी ज्यादा अभद्रता फैलाई है। यहीं पर देश दुनिया के लोग जाते थे। ये सारे नाम जो आप देख रहे हो ना, ट्रम्प, एलन मस्क, मोदी, बिल गेट्स, जेफरी तो है ही है इसका हेड, माइकल जैक्सन, ये सारे नाम जुड़े हुए हैं इस फाइल से। कैसे जुड़े हुए हैं, जैसे अपने भारत के प्रधानमंत्री का नाम इनडायरेक्टली आया है। अब डायरेक्टली अब इस पर कोई भी बात नहीं कर सकते हम लोग, कुछ भी हम लोग नहीं कह सकते, बस नाम आया है। अब
क्या ये उनसे संबंधित थे, इस पर भी कुछ नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि अभी तक जितनी भी बातें सामने आई हैं इसका कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो अभी मोदी जी के बारे में बात करना उचित नहीं है जब तक अन्य कोई दस्तावेज रिलीज नहीं किया जाता। करेक्ट। तो ये इतनी बात याद रखिएगा, पूरी दुनिया, देश दुनिया हिल गई है इन लोगों के कारनामे से। अब ये चर्चा में तो है, लेकिन एप्स्टीन फाइल बेसिकली है क्या? तो अभी रिसेंट में नवंबर 2025 में एक एक्ट पारित हुआ जिसमें से कहा गया यूएसए सरकार द्वारा कि सभी रिकॉर्ड्स जो भी जेफरी एप्स्टीन से रिलेटेड जितने भी फाइल्स में दस्तावेज थे उन सभी को पब्लिक करने का फैसला सुनाया गया। और जैसे ये पब्लिक करने का फैसला सुनाया गया, धीरे धीरे ये सारे फाइल्स को क्या किया जा रहा है, पब्लिक किया जा रहा है। और पब्लिक करने के दौरान ये सारी फाइल्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को देखने को मिली। अब ऐसा करना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि ये 60 लाख पन्नों की पहचान अभी तक की जा चुकी है और अभी तक 35 लाख पन्ने, 1.8 लाख तस्वीरें और 2000 वीडियो जारी किए जा चुके हैं। यानी ये जो जेफरी के वीडियोस थे ना, यूएसए न्यायालय द्वारा कहा गया सारी फाइलें क्या है, पब्लिक की जाए। अब ऐसा नहीं है कि ये सडनली ऐसा हो गया, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रयास था। किसका प्रयास था, आइए जानते हैं। प्रयास किया जाता है, ये लेडी है ना, जूली के द्वारा। जूली एक पत्रकार थी। इन्होंने, क्योंकि जेफरी का जो फाइल था, अपराध थे, उन पे लगातार अपराध लगते रहे और बहुत ही कम सजा देकर उनको छोड़ दिया जाता था। जो ये पत्रकार थी, इन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई और इस पत्रकार की वजह से, यानी जूली की वजह से, आज आप लोग देख पा रहे हो कि अमेरिका के न्यायालय द्वारा ये आदेश दिया गया कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी फाइलें हैं, सबको पब्लिक कर दिया जाए। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, बेसिकली ये फाइलें बनी क्यों, ये वीडियोस रिकॉर्ड कैसे किए गए हैं? तो जेफरी बहुत ही शातिर था। जो भी इसके आइलैंड में जाता था, हिडन कैमरास के द्वारा ये सबका रिकॉर्ड रखता था। माना जाता है, कहा जाता है फ्यूचर के लिए, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े यहां पर सेलिब्रिटीज आते थे, तो आगे चलकर उनको ब्लैकमेल करने से संबंधित कि इन दस्तावेजों को हम उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सके, इस वजह से सारे रिकॉर्ड्स रखे गए हैं। और उसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है जूली, जो कि एक पत्रकार है। इन्होंने इन सभी के, यानी जेफरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई। अगर हम लोग जेफरी की बात करें तो सबसे पहली बार 2005 में इसको अरेस्ट किया गया था। 2005 में पहली बार जांच की गई थी और पहली बार 2008 में इसको क्या किया गया, जेल में रखा गया। फिर ये जेल गया, कुछ दिन की सजा काट कर आया, फिर ये छूट गया। अगेन 2019 में फिर से इसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसकी मौत हो जाती है। कहा जाता है कि सुसाइड कर लिया है, ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है कि इसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि ये सुसाइड नहीं हो सकता है। हो सकता है कि जेफरी अभी जिंदा हो, या भी हो सकता है कि ये इसका मर्डर करवा दिया गया, क्योंकि इसके पीछे बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े म्यूजिशियन, इन सभी का संबंध था। तो मे भी इनका मर्डर करवा दिया गया हो। जो भी है, 10 अगस्त 2019 को इनको जेल में डाला गया और इनकी मौत हो गई। कारण क्या बताया गया, सुसाइड। ठीक है, कारण क्या बताया गया बेटा, सुसाइड। अब एप्स्टीन फाइल में आखिर है क्या, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें जेफरी के निजी विमान के फ्लाइट्स लॉग्स थे, ईमेल्स थे जो कि एक दूसरे को किए जा रहे थे, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो भी ईमेल्स, टेक्स्ट वगैरह, मैसेजेस वगैरह किए जा रहे थे, उन सभी का डेटा है। एफबीआई की जांच रिपोर्ट है, गवाहों के बयान इसमें शामिल हैं, बैंक और पैसे के लेन देन का रिकॉर्ड इसमें रखा गया है। यानी जितने भी जेफरी से रिलेटेड बैंक के लेन देन हुए हैं, ये काफी अहम भूमिका निभाएगा कि बैंक का लेन देन आखिर किस पर्पज से हुआ था। तो इस कारण से ये काफी चर्चा में बना हुआ है। करेक्ट। तो फाइलों में क्या है समझ लिया है, जेफरी कौन था ये भी समझ लिया है। अब इसकी हत्या हो चुकी है, सुसाइड इसने कर लिया है 2019 में। अब ये इस दुनिया में नहीं है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे अहम रोल निभाती हैं ये जूली, याद रखिएगा।
आरोप क्या लगाए गए, यानी कि जेफरी पर बेसिकली आरोप क्या लगाया गया था? तो जेफरी पर, जैसे मैंने पहले बताया, नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण, प्रताड़ना और उनके मांस खाने जैसे अपराध से संबंधित मामला इस पर दर्ज किया गया था। जैसे कि नाबालिगों का एक देश से दूसरे, यानी कि चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग, अन्य लोगों के साथ मिलकर आपराधिक योजनाएं बनाना, है ना, गवाहों को डराना धमकाना, यानी कि सारे जेफरी पर ये लगाए गए थे आरोप, और जिसके बिहार पर 2019 में फिर इसको अरेस्ट कर लिया गया था। अब आगे क्या, यानी इस फाइल का इतना ज्यादा प्रभाव क्यों पड़ रहा है, इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि देश के, दुनिया के बड़े बड़े व्यक्तित्व का नाम आया हुआ है। अगर हम लोग बात करें कि भारत का क्या संबंध है ना, भारत का क्या संबंध, भारत को डरने की क्या जरूरत है? और माना जाता है कि जो भारत और यूएसए के बीच में एफटीए साइन हुआ है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता, भारत और यूएसए के बीच में काफी दिनों से ये एक विवादित एफटीए था, जिसमें भारत बार बार नकार रहा था। ऐसा क्या हुआ कि रातों रात भारत सरकार मान गई एफटीए फाइल पर साइन करने के लिए? एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यूएसए के एग्रीकल्चर सेक्टर का मार्केट खोल दिया कि भाई जाइए भारत में अपना डेयरी प्रोडक्ट इन सबको सेल करिए। ऐसे क्या कारण रहे हैं जो रातों रात ये एफटीए साइन हो गया? साथ ही साथ भारत के कितने लोगों का नाम आया है? तो 3-4 लोगों का नाम आया है, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब भी है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री है। याद रखिएगा, इनका नाम सिर्फ आया है, इनके बारे में कुछ भी कहना अभी निरर्थक होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, इनके बारे में, मोदी साहब के बारे में कुछ भी अभी निकल कर नहीं आया है, सिर्फ नाम आया है। अब नाम कैसे निकल कर आया ये आगे जानने को मिलेगा, मतलब जब और भी फाइल्स रिवील की जाएंगी, पब्लिश की जाएंगी। फिलहाल अभी कोई भी एविडेंसेस नहीं है। दूसरी बात, जोगिंदर सिंधु के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर निकल कर आए हैं, जिसमें इन्होंने मेल, टैक्स, ये सारे इनके पब्लिश कर दिए गए हैं। तो इनका लगाया जा रहा है कि भाई इनका संबंध है ना, इनका संबंध है। क्यों? क्योंकि बार बार उन्हीं के, जेफरी के कांटेक्ट में रहना, है ना, बहुत सारी मीटिंग में उनके साथ रहना। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़े पैमाने पर अपराधी हो, अगर आप उससे बैंक लेन देन कर रहे हो, या उसके साथ मीटिंग्स कर रहे हो, या उसके साथ डिनर कर रहे हो, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत चल रही है। तो जोगिंदर साहब का काफी सारे एविडेंसेस आए हैं, जिससे प्रूफ होता दिख रहा है कि इनका संबंध तो था। अब किस मैटर में था, उसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट था या निगेटिव इंपैक्ट था, वो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरा नाम मिलता है अनिल अंबानी का। अनिल अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी, जो भारत के नहीं एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनके छोटे भाई हैं अनिल अंबानी। अनिल अंबानी का भी नाम इनके साथ जोड़ा गया है, यानी इनके चैट पब्लिश की गई हैं, जिसमें इन्होंने उसके बारे में बात किया था। तो ये 3-4 नाम हमारे भारत से मिलते हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि बहुत बड़ा हमारे देश पर एक कलंक लग सकता है अगर कोई भी बातें निकल कर बाहर आई, क्योंकि हमारे देश की गरिमा प्रतिष्ठा की बात है, हमारे अपने देश की प्रभुत्व की बात है। तो अगर कुछ भी निकल कर आता है प्रधानमंत्री साहब के बारे में, तो हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी। हालांकि ऐसा ना ही हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बस नाम आया है। तो नाम के आधार पर यह कह देना कि उनका भी नाम था, तो ये उचित नहीं होगा। आने वाले समय में जो भी फाइल्स होंगी उनके माध्यम से पता चलेगा, राइट। तो ये याद रखिएगा। कुछ अनिल अंबानी साहब का आ चुका है ना। अब देख लेते हैं विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एप्स्टीन फाइल जब से रिलीज हुआ है, देश दुनिया में एक ही मुद्दा छाया हुआ है। इतने बड़े बड़े लोगों का नाम आया है, जिसमें बिल गेट्स साहब हैं, है ना, ट्रम्प साहब है। जब से ट्रम्प साहब का नाम आया है, बहुत बड़े स्केल पर उनके घर के बाहर, है ना, प्रोटेस्ट चलाए जा रहे हैं, है ना, जो कि उनको हटाने की बात चल रही है। भाई ऐसा पद, इतना प्रतिष्ठा सम्मान वाला पद, और उसमें इतने बड़े बड़े कारनामे, है ना, जो कि ट्रम्प साहब का तो बहुत उनका दोस्त था वो। तो बहुत जैसे कि प्रमुख हस्तियां हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है ना, जानते हो आप लोग, अभिनेता हैं, संगीतकार हैं, राजनीतिक हैं, इन सभी का नाम आया है। एलन मस्क, माइकल जैक्सन,
इन सभी का नाम आया हुआ है। क्या ये सभी उसी अपराध से जुड़े हुए थे? क्या इनको ये नहीं लगा कि ये गलत है? ये महिलाओं की बात करते हैं, देश के अधिकारों की बात करें, यूएसए, आप सभी को पता है मौलिक अधिकार, मूल अधिकार हम लोगों ने कहां से लिया है? हम लोगों ने लिया है यूएसए। अगर सबसे ज्यादा दुनिया में अगर मौलिक अधिकार को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है तो उन देशों में से एक है यूएसए। यूएसए अधिकारों को बहुत प्रमोट करता है, लेकिन वही यूएसए जिसने 13 ईयर्स से 17 ईयर्स के बच्चियों के लिए उसने अधिकार पर बात नहीं की, बल्कि उस गुनाह में भी ये शामिल हो गया। अपने आप में बड़े इनके यूएसए के अस्तित्व पर खतरा है, उनके अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क लगाता है ये। तो बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही एक प्रकार से मानव सभ्यता को शर्मसार करने वाला ये केस है जो कि अभी दुनिया के सामने आया है, जिसमें लोगों का यानी कि इतनी छोटी छोटी बच्चियों का जो रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, है ना, लगातार इस पर आरोप लगाए गए, लेकिन सरकार सिस्टम के द्वारा इसको बचा लिया गया। क्या सिस्टम को ये नहीं लगा कि हमारे ही देश के ये बच्चे हैं? क्या उनके प्रति ये कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या लड़कियां उनके देश की नागरिक नहीं थी? क्या उनको ये नहीं सोचना चाहिए था देश विदेश से? यानी हमारा पूरा सिस्टम, यानी देश का पूरा सिस्टम भ्रष्ट था। अगर हम लोग बात करें कि गर्ल ट्रैफिकिंग हो रही थी, तो यानी एक देश से दूसरे देश लड़कियां आ जा रही थी, यानी कि पूरा सिस्टम इसके पीछे काम कर रहा था, है ना। ये एक का गुनाह नहीं है, वो उस फाइल में कैद जितने भी व्यक्तियों का नाम है वो सभी उसके दोषी हैं। और कहा जाता है ना, किसी अपराध के पीछे अगर आप उसको सह दे रहे हो, आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, तो भी आप अपराधी हो। तो अगर जेफरी के साथ इन सभी लोगों का नाम आ रहा है तो वो भी इक्वली अपराधी है। जो सजा जेफरी को, यानी मानव सभ्यता के लिए ये कलंक है, जिन्होंने 13 से 17 ईयर्स की बच्चियों के लिए कुछ नहीं किया, उनको यानी उनके उस आपराधिक गतिविधियों में ये भागीदार बने रहे। अब आपका क्या सोचना है इस विषय में? क्या ये सही हुआ? क्या ये गलत हुआ? क्या और किया जा सकता था? यानी सारे बड़े बड़े नाम। अब इसमें आपकी राय क्या है? आप क्या चाहते हो? आप क्या समझते हो? आपने क्या समझा इस फाइल के बारे में? अगर आप होते देश के हेड और आपको कोई प्रतिक्रिया देनी होती जेफरी फाइल्स पे, एप्स्टीन फाइल्स पे, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? क्या आपने समझा? क्या आपने इस गुनाह को किस लेवल तक समझा? अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या होना चाहिए कार्रवाई? यानी जितने भी लोगों का नाम आया है उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? यानी जैसे मैंने पहले ही बोला कि अगर आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हो तो आप इक्वली अपराधी हो, क्योंकि आप भी उसी अपराध को एंजॉय कर रहे हो। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में जरूर करिएगा कमेंट, और ऐसे ही और वीडियोस के साथ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और आगे इसमें जो भी निकल कर आएगा, जो भी फाइल्स निकल कर आएंगी, क्योंकि अभी बहुत कम फाइल्स पब्लिश की गई हैं, धीरे धीरे ये फाइल्स पब्लिश की जा रही हैं, जो आश्चर्यजनक वीडियो, आश्चर्यजनक फोटोज हमें देखने को मिलती हैं। आगे क्या होगा, आगे क्या डिसीजन रहेगा, क्योंकि जो मेन गुनहगार था वो उसकी तो डेथ ही हो चुकी है, उसने तो सुसाइड ही कर लिया है ऑफिशियली। क्या और भी लोगों पर ये केस चलेगा, या और भी लोग ऐसे ही रहेंगे, उनका नाम आ जाने के बाद भी उनको छोड़ दिया जाएगा? कुछ तो होना चाहिए भाई। अगर इस केस के साथ जो मेन लोग जुड़े हुए हैं, कुछ तो उनके साथ भी होना चाहिए, तभी तो हम लोग न्याय दिला पाएंगे, तभी तो ये न्याय समझा जाएगा। तो आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा। मिलेंगे हम लोग ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ। अगर इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।